नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की बात करें तो बांग्लादेश में अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी उथल पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच हालात वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के बिगड़ते इन हालातों का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना अभी तक भारत में ही रुकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में नई सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को पीएम पद पर चुना गया है और वह जल्द ही पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को चेतावनी दे रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, इससे भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया जा चुका है और भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह भी पावर में आ चुके हैं और भारत के होम मिनिस्टर ने इनकी हरकतों पर रोक लगाने के लिए नई कमेटी स्थापना की है। और इसके अलावा भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो भारत की छोटी मोटी हरकतों पर नजर रखकर हमारे कामों में दखल देता है, वह अमेरिका बांग्लादेश की इन हरकतों से पूरी तरह से चुपचाप बैठा है और वह बांग्लादेश और भारत के बीच इन हालातों के मजे उठा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश में क्या हालत है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति वहाँ है, दिन ब दिन वहाँ पर के जो हालात है वो बिगड़ते ही जा रहे हैं। इससे यह बात साफ हो जाती है कि बांग्लादेशियों का असली निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए जो कि कल ही निकलकर सामने आई है और इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में अभी तक लगभग 232 हिंदुओं को जिहादियों के द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ी है। और यह डाटा है 5 अगस्त से लेकर अब तक का, जब से शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर पर से इस्तीफा दे दिया था। और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश की पुलिस और सेना पूरी तरह से शांत है। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके की घटनाएं घटित हुई होते हुए भी लगभग 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन इजराइल को छोड़ दिया जाए तो अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश आंखों पर पट्टी बांधे हुए चुपचाप बैठे हैं। और आपको बता दें कि भारत की हर छोटे मोटे कामों पर नजर रखने वाला अमेरिका वह भी चुपचाप बैठा है। और तो और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन चुपचाप बैठा है। और तो और दुनिया के जो 27 अमीर देश का समूह है वह भी यूरोपीय यूनियन आंख बंद करके चुपचाप बैठा हुआ है। और इसी बीच चीन बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वहां पर चीन अपनी पकड़ बना पाए और भारत के पड़ोस में आकर अपना व्यापार बढ़ा पाए। साथ ही भारत में बांग्लादेश के इलाके से घुसपैठ करना भी आसान हो जाएगा। और तो और दूसरी तरफ से पाकिस्तान से भी बांग्लादेश को दूसरा दुश्मन देश घोषित किया जा चुका है। और जिस पाकिस्तान के संबंध बांग्लादेश के साथ बिगड़े हुए हैं, उस पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश के प्रति पाकिस्तान सरकार और लोगों के समर्थन को व्यक्त किया। और बयान में यह कहा गया है कि पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि बांग्लादेशी लोगों की सही भावना और एकता उन्हें एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाएगी। यानी कि जिस समय बांग्लादेश में जिहादियों के द्वारा हिंदुओं के घरों को लूटा गया और उन्हें मारपीट कर मंदिरों को जलाया जा रहा है, वहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों द्वारा किए गए काम को और उनकी सरकार को बहुत बढ़िया बता रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 8% हिंदू रहते हैं, जिनमें 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की आबादी बसी हुई है। और पूरी दुनिया में बांग्लादेश ऐसा तीसरा देश है जहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है। और खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब तक लगभग 400 प्रॉपर्टी और 20 से 25 मंदिर जो कि हिंदू धर्म और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, उन पर तोड़फोड़ मचाई जा चुकी है और कुछ में आग भी लगाई गई है। लेकिन अब पानी भारत के सर से ऊपर जा चुका है और भारत भी एक्शन में आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान किया जा चुका है। और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उनके द्वारा भारत की बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ बातचीत करके बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सदस्य समिति का नेतृत्व किया जाएगा।
और बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को और हिंदुओं के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। और आपको बता दें कि रिपोर्ट में अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की तरफ से बंगाल के लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ के द्वारा भीड़ को शांत करके इन्हें वापस लौटाया गया। और 9 अगस्त को 700 से ज्यादा बांग्लादेशी उत्तर बंगाल के कुछ बिहार जिले में शीतलकुची सीमा पर भारत में प्रवेश की मांग को लेकर इकट्ठा हो गए थे, जो आसपास के इलाके से नहीं थे बल्कि 400 किलोमीटर की दूर से बसों में सवार होकर आए थे। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत से जुड़ी है और यहाँ पर भारत की सेवा हाई अलर्ट पर है और किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जा रही। यानी कि भले ही चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को भड़का रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश का माहौल शांत करने में जुटा हुआ है। और भारत के व्यापारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि शेख हसीना जब से भारत में आई तो उस समय से हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि भारत और बांग्लादेश के बीच सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, जिससे भारत के एक्सपोर्टर पूरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन अब कुछ हद तक भारतीय मैन्युफैक्चरर अपने सामानों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर पा रहा है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट के अधिकारियों द्वारा निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि प्याज के 17 ट्रक जो कि पिछले कई दिनों से खड़े हुए थे, उन्हें दोनों पक्षों की मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करने लगे हैं, जिनमें से कुछ ट्रक भेजे जा चुके हैं और कुछ जा रहे, क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश में प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इससे बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। आपको बता दें कि बांग्लादेश हर साल लगभग 80,000 टन प्याज भारत से खरीदना है, जो कि देखा जाए तो भारत से दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा खरीदार है। यहां तक कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश से प्याज को बांग्लादेश खरीद भी नहीं सकता। फिलहाल बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार की तरफ से भारत के लिए चेतावनी अभी भी जारी है। बाकी आपको क्या लगता है, बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।